नमस्कार मित्रों। वो जीव जो बड़ा ही भयानक था, जैसे चलता था तो धरती जैसे डूलने लग जाती और छोटे बड़े जीव अपने बिलों में चले जाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। आज से लगभग 6.5 साल करोड़ पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंगारने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच रुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शूद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोरों का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक बढ़ गई और यह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह रफ्तार इतनी तेज थी और धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अंटार्कटिक ओशियों को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग से इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का पिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही छेद ये एस्टेरॉयड शिकोई की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोटों के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान के छोटे छोटे धूल के कणों में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय वाला ज्वालामुखी मुखियों को दहला दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले। ये तो महाप्रलय की शुरुआत का मात्र थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल धूल पत्थर अंतरिक्ष में आ गए। ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधे आबादी वो जलकर राख हो गए थे। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।
इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे वे गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई और जो 10% जीव बच गए थे उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह गए जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह थे कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशालकाय जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति मेम्स और मैमल्स और पृथ्वी तरफ पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और उन ज्वालामुखी से लावा निकलने लगा। जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई तो छोटे बड़े सारे जीव मारे जा चुके थे। तो ये डायनासोरों का अंत दोस्तों कैसा लगा आपको? हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।